इस वक्त तबाही का मंजर दिख रहा है। वैसे तो देश के कई राज्यों में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस समय आसमानी आफत बरस रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उत्तर भारत के 2 पहाड़ी राज्य इस वक्त झेल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडी में किस तरह से नदियां उफान पर हैं, कई पुल टूट गए हैं और इसी तरह से उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी अपने पूरे उफान पर दिख रही है। हिमाचल में नुकसान ज्यादा है, लोगों की मौतें ज्यादा हुई हैं, नुकसान ज्यादा हुआ है, लोगों का जनजीवन ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन इस पहाड़ पर आफत वाली बारिश से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, मंडी की तस्वीरें हैं, नदियों का रौद्र रूप किस तरह से है, नदियों की तेज रफ्तार पानी का जो है वो आप देख सकते हैं और उससे पूरा मलबा जो है वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी कमोबेश स्थिति यही है। उत्तराखंड में नदी किनारे किस तरह से कटान जो हो रहा है वो आप देखिए, मंदिर जो है पूरा का पूरा मंदिर वो डूबा हुआ है। अलकनंदा की तेज रफ्तार के आगे कुछ भी टिक नहीं रहा है। मॉनसून के बाद लोगों को यह इंतजार था कि गर्मी से राहत मिलेगी, गर्मी से राहत मिली भी, लेकिन राहत के साथ साथ अब बारिश जो है वो आफत बनकर टूटी है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश का मंडी इलाका कितना प्रभावित है, किस लेवल पर प्रभावित हो रहा है, इसकी तस्वीरें देखिए। नीचे नदी की तेज धार और उसकी रफ्तार में, उसके रास्ते में जो कुछ आया उस सब को ये नदी की तेज धारा जो है वो बहा ले गया। मंडी में बादल फटने के बाद यह भयानक तबाही का मंजर, घर टूटे हैं, पेड़ टूटे, सड़कें बह गई, पुल टूट गए और उसकी वजह से पूरा जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों में लोगों का जब रेस्क्यू किया गया, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें रेस्क्यू टीमें जो है वो रस्सी के सहारे यहां लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए घर है, बालकनी वाला हिस्सा है और यहां नीचे से नदी की तेज रफ्तार पुल तक पानी पहुंचने को है। कमोबेश यही स्थिति जो है मंडी के तमाम इलाकों में, जगह जगह लैंडस्लाइड, पानी से सड़कें इस समय रुकी हुई हैं, घर बह रहे हैं और तस्वीरें जो हैं वो डरा रही हैं। मंडी में बादल फटने के बाद जो हादसा हुआ उसमें कई लोग अभी लापता हैं। कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बारिश आफत बनकर बरसी है। अब समझते हैं कि आंकड़ा क्या है। पिछले 3 दिन से बारिश जारी है और बारिश नहीं हो रही, भारी बारिश हो रही है। मंडी में 4 जगह पर बादल फटे हैं, 4 जगह जहां 4 लोगों की मौत हुई है और करीब 800 करोड़ के नुकसान का आकलन, अनुमान अभी तक का है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि सड़कें, पुल, पुलिया, घर, मकान, दीवार, जो कुछ आया पानी के रास्ते में सब कुछ बह गया है। हिमाचल प्रदेश किस वजह से पहचाना जाता है? हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देश में अपनी पहचान रखता है। शिमला से लेकर मंडी, धर्मशाला, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां देश भर से, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और हिमाचल की नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं, वहां के पहाड़, वहां की खूबसूरती को निहारते हैं, नदियों को देखते समझते हैं और इसी से हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था, ज्यादातर इसका हिस्सा जो है वो पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है, लेकिन अब हिमाचल जो है उसकी पहचान पर संकट एक तरह से। भूस्खलन, बादल फटा, बाढ़, अचानक इस तरह से बर्बादी की जो तस्वीरें हैं नई नहीं है। इससे पहले भी 2024 में, 2023 में भी हिमाचल इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। हिमाचल में 2023 की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, किस तरह से फ्लैश फ्लड्स जो हैं 2023 के अगस्त महीने में वो बर्बादी लेकर आई थी। देखिए 2023 में किस तरह से खड़े की पूरे मकान जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे, नदियों का पानी उनको बहा ले गया था और उसका असर जो है, नुकसान जो है वो अगस्त महीने पर पूरे इलाके में देखा गया था। प्राकृतिक आपदा की वजह से कई जिलों में सैकड़ों लोगों की जान गई थी 2023 में और उसके साथ ये देखिए पुल टूट गए थे, मकान टूटे थे। जो फ्लैश फ्लड है अपने साथ मलबा भी लेकर आता है और उस मलबे के रास्ते में आने से जान बचने की गुंजाइश भी कम होती है। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। अब आपको 2024 की तस्वीरें भी दिखाते हैं। 23 का मंजर आपने देखा, 23 की तबाही देखी, 24 में बर्बादी की दास्तां देखिए। 24 में भी हालात यही थे, नदियों की रफ्तार बढ़ गई थी, नदियों का जलस्तर बढ़ गया था, कई जगह बादल फटे थे, लैंडस्लाइड से हाईवेज रुक गए थे और उससे पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित हो गई थी। पिछले 3 साल से कमोबेश हालात जो हैं हिमाचल में बदल नहीं रहे हैं। उन आंकड़ों से पता चलता है कि हिमाचल में कितनी बर्बादी हर साल हो रही है। पिछले 3 साल का आंकड़ा आपको समझाया, उससे पहले 2021 से आंकड़ा समझिए। 2021 में दरअसल 476 लोगों की मौत हुई थी, 476 लोगों की मौत और 1151 करोड़ रुपए का नुकसान। 2022 में
नुकसान थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद मृतकों की संख्या अगले साल 2022 में आपको बताएं 276 लोगों की मौत हुई थी, 939 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और सबसे ज्यादा असर जो है, सबसे बड़ी तबाही जो है वो 2023 में देखी गई थी। 2023 में 404 लोगों की मौत और 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान। एक छोटा राज्य है जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित है, वहां 12,000 करोड़ का नुकसान। केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज के जरिए मदद की गई थी। 2024 में भी नुकसान काफी हुआ, 358 लोगों की मौत हुई, 1004 घर क्षतिग्रस्त हो गए, कई जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गया। अभी भी हिमाचल इससे उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार भी देवभूमि हिमाचल आपदाओं के आगे इस समय फिर से बेबस नजर आ रहा है। जान माल के नुकसान की खबरें लगातार रही हैं और साथ ही न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान बल्कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी जो है वो पर्यटन पर है, जैसा जिक्र बार बार कर रहे हैं। मौसम खराब है, बाढ़ बारिश लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें रुकी हुई हैं, इस वजह से टूरिस्ट भी नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आपदाओं से देवभूमि हिमाचल इस वक्त त्रस्त क्यों है? इसके कारण क्या है? वैज्ञानिक कारण क्या है? साइंटिफिक रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज। हिमाचल में बढ़ती आपदाओं का सबसे बड़ा कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हिमाचल में पिछली एक सदी में 100 साल में औसत तापमान जो है 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और तापमान जब बढ़ेगा तो ग्लेशियर जो है वो और तेजी से पिघलेंगे, बादल फट रहे हैं, इसका असर देखा जा रहा है। मंडी की तस्वीरें आपने देखी। और मौसम के पैटर्न में भी एक बदलाव की वजह से दरअसल बारिश की इंटेंसिटी जो है वो काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो हिमाचल की भौगोलिक संरचना है, हिमालय की एक युवा पर्वत श्रृंखला है जो भूगर्भीय रूप से अस्थिर है। और हिमाचल के 5 जिले भूकंप के लिहाज से भी सेंसिटिव माने जाते हैं, अति संवेदनशील माने जाते हैं। भूकंप और लगातार बारिश से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं। भूस्खलन की वजह से फिर मलबा नदियों तक पहुंचता है, सड़कें रुक जाती हैं, ये तमाम असर देखे जाते हैं। और हिमाचल के 58.36% जमीन पर तीव्र मिट्टी कटाव के खतरे में है। भारी बारिश के कारण मिट्टी बहने से भूस्खलन का खतरा बढ़ता है, यानी भूगर्भीय कंपन। और इसके अलावा मिट्टी भी ऐसी है जिससे कटाव का खतरा बढ़ा रहता है। ग्लेशियर और बर्फ का पिघलना भी जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल में तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर पिघलेंगे तो पहाड़ों से जो पानी है वो सीधे नदियों तक पहुंचेगा, नदियों में जलस्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, और जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ के रास्ते में जो कुछ आएगा वो सब तबाह हो जाएगा। ग्लेशियरों के पास बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, ये तो साइंटिफिक रीजन है। हमने आपको बताया कि वैज्ञानिक कारण क्या है, लेकिन मानव भी जिम्मेदार है। इंसान की गलतियां भी, प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी, उसका खामियाजा जो है इंसान ही भुगत रहा है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के पीछे ह्यूमन रीजंस भी हैं, मानव का रोल भी इसमें अहम माना जा रहा है। मानव निर्मित कारण है, कुछ पॉलिसी लेवल पर गलतियां हैं जिसका नुकसान जो है इन पहाड़ी राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा कारण अनियोजित विकास। अवैज्ञानिक विकास कार्यों ने आपदाओं को और बढ़ा दिया। बिना वैज्ञानिकों की सलाह के जो पॉलिसीज बनाई गई उनका नुकसान जो है वो पहाड़ झेल रहे हैं। पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज किया गया। क्लाइमेटिक चेंज जो है वो क्या होगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, ये नहीं देखा गया। कोई बड़ा डैम बन रहा है, चलिए ठीक है, इससे बिजली मिलेगी, इससे पानी सिंचाई का मिलेगा, लेकिन उससे उस पूरे रीजन में इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, क्या उस पर खतरा हो रहा है, उससे पर्यावरण को नुकसान क्या हो रहा है, इन चीजों को कैलकुलेट नहीं किया गया। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल में 174 हैं। सोचिए, छोटा सा राज्य है, जिन प्रोजेक्ट के लिए पहाड़ों को काटा जाता है, पहाड़ों की ड्रिलिंग होती है, नदियों का प्रवाह रोक दिया जाता है, नदियों को प्रवाह मोड़ा जाता है, पानी रोकी जाती है, डैम में लकड़ी, अन्य जैविक पदार्थ सड़ने से भी मीथेन गैस निकलती है, ये भी तापमान को बढ़ाती है। बादल फटने में कई बार इसका भी रोल होता है। निर्माण गतिविधियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर शिमला जैसे शहरों में बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। कच्ची मिट्टी के बावजूद बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़े निर्माण किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, 4 लेन सड़कें हैं जो पहाड़ों को लगातार काटने से बन रही हैं। सीढ़ीदार कटाई नहीं होने से भी भूस्खलन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जंगलों की कटाई के बाद ही सड़कें कई बार बनती हैं। जंगलों की कमी से फिर मिट्टी का कटाव बढ़ता है। एफॉरेस्टेशन मिट्टी के कटाव को रोकता है, डिफॉरेस्टेशन मिट्टी के कटाव को बढ़ाता है। ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, लेकिन पॉलिसी लेवल पर इस चीज को क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है?
और जब डिफॉरेस्टेशन होगा, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा भी इससे लंबे प्रोसेस के आधार पर बढ़ जाता है, इसका नुकसान होता है। तो हिमाचल को बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत है, जागने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। सबसे पहले हर विकास परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन हो, इसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट क्या होगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि संभावित खतरों का सही आकलन हो। ये समझेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे बदला जा सकता है। वैज्ञानिक निर्माण, सबसे पहले वैज्ञानिक निर्माण के आधार पर पॉलिसीज बने। सड़क बन रही है, इमारत बन रही है, डैम बन रहा है, पुल बन रहा है, सबके लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, प्रकृति का संरक्षण, जंगलों का संरक्षण। जंगल से हम हैं, जंगल हमसे हैं, लेकिन जंगलों की कटाई अगर नहीं रुकी, रिफॉरेस्टेशन पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसका नुकसान होगा। लेकिन उसके साथ ही विज्ञान भी लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हैं, जिस तरह से हिमाचल उत्तराखंड के कुछ इलाकों में इंस्टॉल किए गए हैं, उसी तरह से हिमाचल में भी ऐसा काम करने की जरूरत है कि हर ग्राम पंचायत शहरी इलाकों में मौसम को लेकर लोकल लेवल पर जानकारी दी जाए। लोकल लेवल पर लोग जान पाएं कि उनके इलाके में, किस एरिया में क्या प्रभाव मौसम का रहने वाला है, कितनी इंटेंसिटी रहने वाली है। और साथ ही इको टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट इन राज्यों के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उस टूरिज्म को इको टूरिज्म से जोड़ने की जरूरत है, इको टूरिज्म में बदलने की जरूरत है। यानी इको सिस्टम से उसको कनेक्ट करने का ये एक बड़ा मौका होगा ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम हो और टूरिज्म भी बढ़े। लेकिन फाइनल और जो सबसे अहम है, आपदा प्रबंधन का पूरा पहलू जो है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, उसको मजबूत करना होगा। हिमाचल में पिछले 5 साल से 2-2.5 हजार लोगों की मौत हो गई है इन हादसों में, इन आपदाओं में। इस वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को भी और ज्यादा मजबूत करना होगा। ऐसा एक सिस्टम बनाना होगा जिससे लोगों का रेस्क्यू आसान हो सके, लोकल लेवल पर उनको ट्रेनिंग दी जा सके और इससे आम लोगों को जोड़े जाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही समय पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि समय पर जागा जाए। और कहा भी जाता है ना कि विकास की रफ्तार में पर्यावरण का साथ नहीं छोड़ना है। अगर विकास की रफ्तार में हम पर्यावरण का साथ छोड़ देंगे तो फिर इन आपदाओं का नुकसान जो है हमें भुगतना पड़ेगा, जो कि इस वक्त हिमाचल देख रहा है त्रासदी के तौर पर, जो उत्तराखंड में भी हमने 2013 में देखा था।